अभी आपको खबर दें, यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा कर दिया। कि हमारे पाकिस्तानियों का नाम एक दफा फिर से बन गया है। हमारे पाकिस्तानियों ने सबसे डिफरेंट हरकत की है और ग्रीस वाले परेशान है कि भाई पाकिस्तानियों ने कर क्या दिया है। 3 शहरों में 3 जंगलात में ग्रीस में आग लगी हुई है, बहुत बुरे किस्म की, जानवर मर रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं और इसमें जो नाम आ रहा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का आ रहा है, पाकिस्तानियों का आ रहा है। रात अलग से है। क्या होता है कि जब कंट्री बहुत अच्छा काम कर रही हो तो कुछ बेनिफिट्स पब्लिक को भी देने चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज को समझती है। चंद्रयान हमने पहुंचा दिया। जैसे ही चंद्रयान वहां पहुंचा है, हमारा जो नाम है वो दुनिया के एक बहुत ही एलीट ग्रुप के अंदर हम पहुंच गए हैं। सोने चांदी की बरसात हो रही है हमारे ऊपर भी। एशिया की गेम्स हो, बेशक वो जेवलिन का हो, हम सोना चांदी सब तरफ तरफ से आ रहा है। जब ऐसी कंट्री की हालत हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो लोगों को देना बनता ही है। ग्रीस में फिर से एक बार उसी प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली जो भारत के अंदर होती आई हैं, जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में होती आई हैं। हमने फ्रांस में देखा उसी प्रकार की झड़प, दंगा फसाद करना, झड़पें करना, ये तोड़फोड़, आग लगा देना, ये वो, भारत से लेके यूरोप से लेके दुनिया भर के जहां जहां हमने देखा है। थोड़ा बहुत इसके चाइना में भी कुछ कुछ जगहों में हम छोटे स्तर पर इसे, मगर इसके वो जो है वो दस्तावेज मिलते हैं। वही चीज़ अब ग्रीस में लगी। यही चीज़ें हमने देखा, चलो पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में होती थी, बीच में भगाए जाने का तो थोड़ा सख्ती कर रहे हैं वो, मगर उसके पहले इस्लामिक कंट्रीज में, जो अरब कंट्रीज है, वहां पर भी सेम यही दंगा फसाद, उनका कल्चर को नष्ट करने के बाद उनका अपना जो एक इधर का पाकिस्तानी या फिर इससे संबंधित कल्चर है वो अरबी कल्चर पर थोपना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। और यूरोप में जिस तेज़ी के साथ में फार राइट आ रहा है ना, फार राइट शायद आज से 30-40 साल बाद आता, मगर ये जो हरकतें हैं ये लोग और तेजी से फार राइट को हर दिन बुला रहे हैं। देखिए, यही तो वजह है मोदी को मिलते हैं ग्रीस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और हमें गेट आउट मिलता है। और बाय द वे गेट आउट भी ज्यादातर आपके लीगल माइग्रेंट्स के लिए था, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए भी गेट आउट नहीं था। और जो ये आग लगाई गई है वाइल्ड फायर को, तो 70 लोगों का नाम आ रहा है कि कोई 70 लोगों ने मिलकर लगाई है उस। तो हमारे पाकिस्तानियों ने ग्रीस में बड़े झंडे गाड़े हैं, तो दुनिया हमें फिर किस नजर से देखेगी और किस तरीके से हमें बर्दाश्त करेगी, कितनी इज्जत देगी। तो ये वही चीज है जहां पाकिस्तानी चाहता है कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन करनी है हमें। आप दुनिया के कोई भी मुल्क उठा लें, कोई ग्रीस की एक चीज नहीं है, आप जहां उठा लें वो देख लें, हर जगह एक ही एग्जाम्पल आ जाता है। डिस्ट्रक्शन लाजमी होती है, नेगेटिव चीज लाजमी जुड़ी हुई होगी, क्राइम लाजमी होगा। पता नहीं कोई एसोसिएशन थी, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर एसोसिएशन ऐसा कुछ था, तो उनको अब एहतजाज करना था मोदी के खिलाफ, वो भी ग्रीस में। तो उनको मेरे ख्याल से हाउस अरेस्ट में डाल दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब उनको जब तक मोदी ग्रीस के अंदर थे तब तक उनको घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा लें। हम लोग कहते हैं ना हमारा डायस्पोरा आगे क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है। हमारे डायस्पोरा की प्रायोरिटीज ही अलग है, हमारे डायस्पोरा का फोकस ही अलग है। मुल्क के अंदर तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हर लोग तो इनको गालियां निकाल रहे हैं, तकरीबन जो भी लोग हैं। और बाहर के मुल्कों में भी देखें कि हर मुल्क में, जैसे फ्रांस हो गया, इन लोग मुल्कों में भी पाकिस्तान को गेट आउट बोला जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग भी जलील हो रहे हैं, खाली हुक्मरानी जलील हो रहे, हम लोग भी जलील हो रहे हैं, आम आवाम भी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नहीं अब जा सकते। जी, बेसिकली ये है कि हमारे सियासतदान की नाअहली है जो हमें यहाँ तक पहुँचा रही हैं कि हमारी आवाम जो है ना वो जलीलो ख्वार हो रही है। अगर बेसिकली देखा जाए कि ना तो यहाँ पे एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ना किसी और मुस्तकबिल के आगे है कि, क्योंकि यहाँ पे 80% नौजवान की यही ख्वाहिश है, बल्कि अब तो 100% नौजवान की ख्वाहिश हो गई है पाकिस्तान को छोड़ के हम ना किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। आपको थोड़ी हंसी नहीं आई कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात पाकिस्तान कर रहा है, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस हर एक कम्युनिटी के ऊपर होती है, इवन कि मुसलमानों के ऊपर भी वहां पर ह्यूमन राइट्स की एट्रोसिटीज होती हैं। वहां पर यूनाइटेड नेशंस का कोई वहां पे इन्होंने फर्जी सा मीटिंग रख के वहां पर इसको बुला लिया। अब ये मशाद मलिक कौन है भी, जो हिंदू थे वहां पर,
जो कश्मीर में रहते थे उनके घरों को जलाने के लिए जो मशाल यूज करी गई वो यही थी। जो सारी मशाल है उसमें पानी डाल दिया, अब मशाल में कुछ रहा नहीं, ना तेल है ना आग है। तो अब ये तड़पते हुए क्या करेंगे? पाकिस्तान का सहारा मिल गया इनको कि उनको वहां पर एडवाइजर बना दिया। एडवाइजर भी किसका? ह्यूमन राइट्स का। वो भी किसने? पाकिस्तान ने, जिसको उसके अपने लोग भी सीरियसली लेते नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने तो बहुत देर से पहले से ही पाकिस्तान को सीरियसली लेना बंद कर दिया था। एंड वहां पर जाकर ये रो रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। भारत से यहाँ पे आ गई। सेकेंडली उनकी स्टेटमेंट क्या है? रोहित भाई वहां पे आके स्टेटमेंट ये देती है कि भारत में बोलने की फ्रीडम नहीं है। बोल लेडी हु इज स्पीकिंग ऑन इंटरनेशनल फोरम जगह पे जाकर वो बोल रही है कि भाई मुझे यहाँ पर बोलने की परमिशन नहीं है। तो इससे ज्यादा दोगलापन और क्या हो सकता है? सेकेंडली ऐसा आपने बोला कि पाकिस्तान का दोगला चेहरा दिखाई देता है, उसका सिंगल चेहरा था कब? पाकिस्तान का तो आप ये बात करिए, उसका सिंगल चेहरा कब था? अफगानिस्तान में भी उन्होंने धोखा दिया अफगानियों को। टीटीपी है, बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, कौन उन्हें फंडिंग कर रहा है ये मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि वो अपनी फ्रीडम के लिए पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। एंड वो पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, भारत का कोई लेना देना नहीं है। चाइना का लेना देना है कि नहीं है तो मेरी शी जिनपिंग से उसके बारे में बात नहीं हुई है। जब आप नेक्स्ट टाइम मिले तो फिर जरूर बात करेंगे, मैं ऐसा डेफिनेटली। रिकमेंड। देखिए मैंने है ना? आपको पहले भी बोला है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं शी जिनपिंग को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पाकिस्तानियों की एक प्रॉब्लम है कि जब इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इनकी गवर्नमेंट के पास, ये कश्मीर का राग शुरू कर देते हैं। अभी नया नया मुसलमान बना है इनका जो नया प्रधानमंत्री है, तो उसे भी कुछ दिखाना है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। मुनीर को भी दिखाना है कि मैं आई एम आल्सो डूइंग समथिंग फॉर द कश्मीरीज एंड यू नो, क्योंकि कंट्री के करने के लिए या कंट्री को चलाने के लिए ना तो इनके पास पैसे हैं, ना अकल है, ना दिमाग है, ना कोई कुछ भी इनकी कंट्री के अंदर नहीं है। चक्कर क्या है? G20 की मीटिंग आ रही है और G20 की मीटिंग में इशू एक ही है कि सारे वर्ल्ड लीडर्स भारत में आने वाले हैं। पूरे दुनिया का मीडिया भारत में होगा। भारत को पूरी अटेंशन और पूरी स्पेस पूरी दुनिया में मिलने वाली है ये चीज। एंड सेकेंडली वी आर द बिगेस्ट कंपेटिटर राइट नाउ टू चाइना। चाइना ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि इसके पैरेलल कोई भी आके खड़े होने की सोच भी सकता है। जब चाइना वहां पे ब्रिक्स की मीटिंग में मोदी जी की और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई है, वहां पर शी जिनपिंग ने खुद बोला कि मैं चाहता हूं कि हम बॉर्डर को डी एस्केलेट करें, यहाँ पे जो टेंशन है इसको खत्म किया जाए और हम धंधे की बात करें, ट्रेड की बात करें। मोदी जी बोला तुम पीछे हट जाओ, हम भी आगे बात करने को तैयार हैं, पर हटना तुम्हें पड़ेगा। अब ये जो स्टैंड है ये चाइना को आदत नहीं है सुनने की। भी इंडिया और भारत की सरकार ये बोले चाइना को तुम पीछे हट जाओ। कभी ग्रीस में, कभी यूरोप में, कभी अमेरिका के किसी हिस्से में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं दंगा फसाद करते हुए। पहले तो चलो माना जाता था काफिर देशों में ये होता है और कहीं ना कहीं उससे खुश थे सो कॉल्ड अरब देश। वो भी कभी बीच में नहीं बोलते थे चलो इसी बहाने कम से कम हमारे पास में एक प्रेशर बिल्डिंग टूल तो है, जो वेस्ट के लिए या फिर अन्य देशों के लिए प्रेशर बिल्डिंग टूल है पाकिस्तान के तौर पे या पाकिस्तान के रेडिकल तबके के तौर पर। अब तो देखने को क्या मिलता है कि जो ये सो कॉल्ड अरब देश हैं यहाँ पर भी वही सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में, खासकर उनमें अरब देशों में, वहाँ पर भी पाकिस्तानी दंगा फसाद करते हुए, वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियाँ करते हुए पाए जाते हैं। शी जिनपिंग का या फिर मैं कहूँ तो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जो उन्होंने नाम लेकर कहा कि जो मुस्लिम्स हैं ये कानून तोड़ते रहते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने शिनजियांग के संदर्भ में ये बात कही कि शिनजियांग में कानून तोड़े जा रहा है। जो भी उसको जैसे भी हम देखें, मगर चाइना की तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आ जाता है, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी कुछ बोलते नज़र नहीं आते। मगर ग्रीस में, स्वीडन में, आप देखो फ्रांस में तो कितना एक तकरीबन 20-30 दिन तक जो है वो मारकाट चलती रही, सब दंगे भड़कते रहे, सब कुछ होता रहा, बवाल चलता रहा। उसमें लाइब्रेरी, ऐतिहासिक फ्रांस की लाइब्रेरी, उसमें एक से एक फ्रेंच लिटरेचर की बुक्स थी, जला के राख कर दिया। भारत में भी हम देखते थे कभी नालंदा जला था, कभी कुछ जला था, अलग अलग जगहों पे हमने ये चीज़ देखी। तो
सेम पैटर्न जो 700-800 साल पहले था, उसके पहले था 14 साल से, सेम वही पैटर्न आज भी देखने को मिलता है कि सबसे पहले सामने वालों का यानी काफिरों का इतिहास मिटा दो, बुक्स लिटरेचर, जो उनको इमोशनल डैमेज दो, बाकी तो फिर ऐसा कुछ नहीं, छोटे मोटे डैमेज नहीं देने की, इसलिए कर दिया, आग लगा दी, दफ्तर जला देना, इमोशनल डैमेज काम करते हैं ताकि पब्लिक लंबे समय तक झुलसती रहे, और पब्लिक लंबे समय इसका प्रतिरोध भी करती है, इसका जवाब भी देती है, तब कहते हैं देखो ये तो इस्लामोफोबिया हो रहा है।